हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अभी बिग बॉस के घर से एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आ रही है। जैसे आप सबको पता है कि इस वीक 6 लोग या 7 लोग नॉमिनेटेड थे। 7 लोगों में से एक लोग को सेव कर लिया गया चुम के द्वारा। वो चाहत थी। चुम टाइम गॉड बनी, बिग बॉस ने उनको पावर दिया और किसी एक को सेव करना था, तो उनकी टीम से कोई था नहीं नॉमिनेटेड, तो इन्हीं में से किसी को सेव करना था। तो उसने चाहत को चुना, क्योंकि चाहत के साथ उसके कोई लड़ाई झगड़े हैं नहीं, बाकी सबके साथ है, इसलिए उसने चाहत को सेव कर लिया। तो बाकी छः लोग बच गए, लाइक विवियन, अविनाश, रजत, ईशा एंड कशिश एंड सारा। तो इन सब में से किसी एक को जाना था, या फिर डबल इविक्शन भी हो सकता था। लेकिन अभी जो खबरें निकल के आ रही है वो ये कि अभी वीकेंड के बाद से तो कुछ, वो जैसे वीकेंड का शूट होता है ना, सलमान खान शूट करते हैं, वैसे तो कुछ अभी उसकी न्यूज़ आ नहीं रही है। लेकिन हमने कल बताया था आपको अपनी वीडियो में कि एक घर में टास्क हुआ था पाप का घड़ा वाला। तो पाप के घड़े किसके भर गए हैं, सबने सारा को टारगेट किया, यानी सारा को बोला कि इसका पाप का घड़ा भर गया है। और इसके घर में इसके मतलब गले में जो गेट आउट वाला वो जो चेन होता है ना, जो वो पहनाया गया कि इसको घर से भी घर होना चाहिए। तो अब सबने मतलब उसको ज़्यादा लोगों ने बोला कि इसका घड़ा भर गया है और उसके गले में पहनाया गया। आपने पिछले इसी सीजन में पिछले बार देखा होगा, मुस्कान को भी पहनाया गया था, बग्गा जी को भी पहनाया गया था वो गेट आउट वाला। तो वही पहनाया गया इसको, और उसके बाद घर लोग के लोगों के द्वारा ही मतलब कि एलिमिन उसको घर भेज दिया गया, मतलब कि घर से बाहर कर दिया गया। और हालांकि देखा जाए तो वो वोटिंग में भी लास्ट में थी सबसे, उसको वोट आ नहीं रहे थे। हालांकि बहुत ही ज़्यादा घर में हंगामा किए पड़े थे वो, मतलब जब से नॉमिनेट हुई थी तब से मतलब हद से ज़्यादा लोगों को परेशान करके रखा था घर में। लाइक करणवीर, अविनाश अविनाश वाले जो कशिश वाला मामला था, उसमें पूरा खींचा उसने कि कैसे भी बड़ा मुद्दा बन जाए, क्योंकि इसमें ये मुद्दा था कशिश का, लेकिन उसको आग लगाया सारा ने, क्योंकि उसको पता था कि मैं नॉमिनेटेड हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो वो पूरा एकदम आग लगाया, सुलगाया उसको, उसको हवा दिया, उसमें पेट्रोल डाला, उसमें मिट्टी मतलब मिट्टी का तेल डाला, सब कुछ डाल दिया और उसको भड़काने के लिए। और वो भड़का भी पूरा। घर में यही चीज़ें अविनाश को बोल रहे थे, लेकिन लड़की बाज है, ये है, वो है, वुमेनाइजर, पता नहीं क्या क्या बहुत सारे टैग लग गए उसके ऊपर। लेकिन बिग बॉस ने जो कल टास्क कराया, आपने देखा ही होगा, वो कटघरे वाला टास्क, जहाँ पे घर के साथ साथ जनता को भी क्लीन चिट मिल गई कि जो भी वहाँ पे गलत हुआ था वो कशिश ने किया था, ना कि अविनाश ने। अविनाश वहाँ पे छेड़ने के इरादे से बिल्कुल भी नहीं गया था। उनकी दोनों की बातें सुन के ऐसी लग रही थी कि जो कशिश है वो छेड़ना चाह रही है उसको, अविनाश का, जबकि उसने ऐसा कुछ किया नहीं। और आखिरी में उसको क्लीन चिट मिल गई, बिग बॉस ने दिलाई। और करणवीर जो उनके लॉयर थे वो उन्होंने भी दिलाई। पूरे घर वालों ने भी ये माना कि हाँ कशिश की गलती थी, और ज़्यादातर सारा की गलती थी, क्योंकि सारा ने इस बात को बहुत आगे तक रबड़ की तरह खींचा था। तो इसलिए बाकी सब लोग घर में परेशान थे सारा को लेके। और कल टाइम गॉड वाले टास्क में आपने देखा ही क्या हुआ कि जो कशिश अड़ गई थी उस वो जो स्लाइड नहीं करना था उस पे, और उसके बाद जो हमने प्रोमो में देखा कि उस सबको ऐसे खींच रही है, अविनाश को गिराने की कोशिश कर रही है कि मैं नहीं, मैं आउट हो गई तो सबको आउट करूंगी, चुम को गिराने की कोशिश कर रही है। हालांकि देखा जाए तो बाद में सब एक दूसरे को गिराने लगे। सब एक दूसरे को तो नहीं कह सकते कि सारा ने गिराया इनको, अविनाश और चुम को। और जो विवियन है वो पता नहीं उनको क्या हो गया, पहले तो मना कर रहे थे कि टास्क चलने दो चलने दो, लेकिन बाद में वो भी करणवीर और रजत का जो था उनको गिराते हुए दिखे। उनको लग रहा था कि अब ये तो गिर ही गए, अब ये दोनों भी गिर जाएंगे तो एक ईसा बचेगी और ईसा बन जाएगी टाइम गॉड। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो संचालक थी वो तो थी श्रुतिका, और श्रुतिका का ही फैसला आखिरी फैसला होने वाला था। तो उसने चुम को बोल दिया कि हाँ चुम चुम बन गई नेक्स्ट टाइम गॉड, तो वो चुम बन गई।
उसके बाद क्या हुआ कि उसने चुंबनी, और उसके बाद जो सारा चीज़ था वो इनके खिलाफ ही हो गया, सारा के खिलाफ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था। और करणवीर पे झूठे आरोप भी लगाए थे कि इसने मुझे उंगली किया, ये किया। आपने प्रोमो में देख लिया होगा, जैसे कि वो विवियन के सामने जाके बोल रही है कि करणवीर ने मुझे उंगली किया, और रोए जा रही है, रोए जा रही है। रोना देखे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सच में करणवीर ने कुछ किया। और इसी बात को, जैसे हम लोगों को गलतफहमी हो गई है कि इतना रो रही है तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, वैसे विवियन को भी शायद लगा होगा। और विवियन जाके पूछे उनसे कि तुमने क्या किया। वैसे पूछने का अंदाज करणवीर से थोड़ा गलत था, उनको पूछना चाहिए था कि क्या हुआ, बट उन्होंने पूछा कि तुमने क्या किया। ये थोड़ा अजीब लगा। तो उन्होंने, करणवीर ने बोला कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम कोई पुलिस नहीं हो जो मैं तुमको बताऊं। अगर मैं गलत हूं तो बिग बॉस से बोलो, और बिग बॉस गेट खोलेंगे, मैं चला जाऊंगा घर से। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सारा इविक्ट हो गई है। और सारा की इविक्शन से यही साफ साफ दिख रहा है कि करणवीर वहाँ पे गलत नहीं थे। अगर वो गलत होते तो बिग बॉस उस सारा को एलिमिनेट नहीं करते। इस बात को वीकेंड के बाद पे जरूर उठाया जाता, बट वीकेंड के बाद से पहले ही एलिमिनेट हो गई है सारा। तो इस पे साफ साफ हो गया कि इसमें कुछ कोई भी गलती नहीं थी करणवीर की। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? सारा के इविक्शन होने पे आप कितना नाराज हैं, या फिर आपको क्या लगता है, खुश है, क्या है अपना राय मेरे कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।